वेलकम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ लिया है द लास्ट लेसन। लेकिन इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आने हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर तो पूरा आएगा नहीं, पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। और जिस स्टूडेंट को वो क्वेश्चंस पता है, क्योंकि एक चैप्टर से सैकड़ों क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हर बार की तरह हम आपको वो क्वेश्चंस बताते हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ईश्वर के आशीर्वाद से हर वर्ष वो क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आप चाहें तो जिन्होंने भी अपना चैप्टर पढ़ा है वो इन क्वेश्चंस का टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं और इनके आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, मुझे लाइव वीडियो में बता भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज फ्रेंड सरप्राइज्ड आफ्टर रीचिंग द स्कूल डेट डे। यानी उस दिन जब फ्रेंड स्कूल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों है, तो उसने क्या देखा, कौन सी चीज से वो सरप्राइज हुआ। यहां पर तो ये सारी चीजें जो भी उसने देखी, लेकिन यहां इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनता है जिसका आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है। What changes did the order from Berlin cause in school date day? क्या चेंज आया। अब दोनों चीजें यूं देखा जाए तो एक ही है, क्योंकि जो देखा, जो चेंज आया वही देखा, क्वेश्चन घुमा दिया लेकिन आंसर सेम है जो मैंने आपको बताया हुआ है। नंबर 2, व्हाट सरप्राइज फ्रेंड्स द मोस्ट इन द क्लासरूम। कौन सी चीज, अब एक तो ये सरप्राइज ये भी आ गया यहां पर देखिए, और एक सरप्राइज ये भी आ गया, लेकिन यहां पर एक वर्ड का अंतर है, मोस्ट का। किसका? मोस्ट का। अब ये जो सरप्राइज है स्कूल पहुंचने के बाद में, ये सरप्राइज तो क्या है, वो वाला ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी ऑन देयर बेंचेज, बैठे हुए थे, ठीक है। द क्लासरूम वॉज वेरी साइलेंट, बहुत शांत था। देयर वॉज क्वाइट, शांति थी। नो नॉइज, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर हेमल वॉज पेसिंग अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ठीक है, ये है। और दे क्या रहता था वहाँ पर, शोर रहता था, और मिस्टर हेमल ऑलरेडी वहाँ थे। ये सारी चीज़ें उसने वहाँ नोटिस की जब फ्रेंड स्कूल में गया। तो अब क्या अंतर आया, क्या अंतर आया वहाँ पर, यही अंतर आया जो उसने देखा, ठीक है। अब मोस्ट क्या है, विशेष ध्यान देना, क्या सरप्राइज था, क्योंकि क्लासरूम में कौन होते थे, स्टूडेंट्स, लेकिन उस दिन क्या थे, विलेज पीपल, गांव के लोग। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सरप्राइज क्या था फ्रेंड्स के लिए, व्हेन फ्रेंड एंटर्ड द क्लासरूम ही सा ऑन द बैक बेंचेज देयर वर विलेज पीपल, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, वो भी आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और विद हिज प्राइमर भी लाया था, और फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, ये बैठे हुए थे। ये सबसे ज़्यादा उसे अजीब लगा कि क्या लेने आ गए आज। वाई डिड फ्रेंड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल डेट मॉर्निंग। फ्रेंड उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, आप सबको पता है। मिस्टर हेमल हैड असाइंड देम या द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स एंड फ्रेंड डिड नॉट इवन नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ दैट टॉपिक, सो ही वॉज अफ्रेड that Mr. Hamel would scold him for not preparing his homework. So he did not want to go to school that morning. ये जो क्वेश्चन आया इसी से कंप्लीट कर देते हैं। How did the village people show respect for Mr. Hamel? दे रेस्पेक्ट भी कर सकते हैं इस जगह, उन्होंने उनका सम्मान कैसे बताया, तो दे अटेंडेड मिस्टर हेमल्स लास्ट लेसन, उन्होंने लास्ट लेसन अटेंड किया। दे थैंक्ड हिम फॉर हिज 40 years faithful service for Alsace. They were also sorry that they would not go school in their childhood
and they also sorry for their language, French language that was not theirs after the order from Berlin। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में डिस्क्राइब अबाउट द स्कूल क्लासरूम ऑन अदर डे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे आप इसको मन से भी बना सकते हैं अ सीन ऑफ क्लासरूम के हिसाब से। डिस्क्राइब अबाउट द स्कूल क्लासरूम ऑन अदर डे। अन्य दिनों में स्कूल क्लासरूम कैसा रहता है या वहाँ भी कैसा रहता था जैसा आपका रहता है विदाउट अ टीचर। कैसा रहता है? द स्टूडेंट्स मेकिंग मैरी, मेकिंग फन, देयर इज सो मच नॉइज, some students beating their benches, some running here and there। ठीक है, जो भी लिखना चाहें आप तो उतना लिख सकते हैं, लगभग कॉमन चल जाएगा। There was much noise other days in the classroom, the students were making फन, जो भी लिखना चाहे सब चलेगा। वहाँ किसने जाके देखा था कि ये तूने लिखा है, वहाँ नहीं हो रहा था। क्लासरूम क्लासरूम जैसी होती है, बच्चे बच्चे जैसे होते हैं। ठीक है। वॉट वॉज डेट मेड मिस्टर हेमल टू लीव अल्सेस परमानेंटली। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस वजह से मिस्टर हेमल को अल्सेस से परमानेंटली जाना पड़ा? तो इसका आंसर है अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो वॉट वॉज डेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। यहाँ पर वॉट वॉट डेट की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन मेड मिस्टर हेमल टू लीव अल्सेस परमानेंटली बिकॉज इट सेड, क्या लिखा हुआ था, क्या ऑर्डर आया था, ये रहा ये क्वेश्चन। वॉट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर भी बर्लिन का आदेश लगाया गया था। क्या आया था आदेश? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ठीक है, यानी कि अल्सेस के स्कूलों में और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आदेश आया था बर्लिन से। तो ये क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर चिपका दें तो इसका आंसर बन जाएगा। हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट हिमसेल्फ मिस्टर हेमल एंड पीपल ऑफ अल्सेस आफ्टर नोइंग अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल स्कूल एंड स्कूल चेंज। दोनों का एक ही कि क्या फीलिंग रही जब उसे पता लगा, और जब उसको ये पता लग गया व्हेन ही केम टू नो अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, द फीलिंग यहाँ पर अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल, द फीलिंग ऑफ फ्रेंच अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज्ड, बदल गई। ही स्टार्टेड टू लाइक लव हिज टीचर, फ्रेंच टीचर, हिज बुक्स लुक्ड हिम लाइक हिज ओल्ड फ्रेंड्स। उसकी पुस्तकें उसे पुराने मित्र की तरह लगने लगी। डेट वॉज टू हैवी टू कैरी, जिन्हें ले जाना उसके लिए बहुत भारी लगता था। द हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, हिज ग्रामर, सब उसको बहुत अच्छे लगने लगी उसे। और पीपल और अल्सेस के बारे में उसे मिस्टर हेमल के प्रति भी क्या रहा, बहुत ज़्यादा सॉरी फील हुआ। अल्सेस के लोग ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ Mr. Hamel and the people of Alsace because they could not learn their own mother language French anymore because of the order from Berlin। ये आदेश आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा इसी आदेश के अनुसार। ठीक है, अगला What was the order from Berlin, ये हमने पढ़ लिया। 9 How did Mr. Hamel praise French language। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे प्रेज किया, कैसे प्रशंसा की? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मिस्टर हेमल प्रेज्ड फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, ही लव्ड हिज लैंग्वेज या फ्रेंच वेरी मच। ही आल्सो सेड द पीपल शुड रेस्पेक्ट एंड लर्न देयर मदर टंग बिकॉज दे कैन फाइट देयर एनिमी ऑन द विद द हेल्प ऑफ देयर मदर टंग। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हाउ डिड मिस्टर हेमल सी ऑफ अल्सेस, अल्सेस से कैसे विदा लिया? डिस्क्राइब हिज इमोशन ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन उनकी इमोशंस भावनाएं क्या थी? तो आप पूरा लिख सकते हैं। मिस्टर हेमल ब्रॉट न्यू कॉपीज विद राउंड हैंड राइटिंग, क्या लिखा हुआ था उस पर? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द स्टूडेंट्स। He was sad, but
ही कुड नॉट बट ही हाइड, ये लिख सकते हैं हिड हिज फीलिंग्स इन हिज हार्ट, उसने उसके दिल में भावनाओं को छिपा लिया। ही डिड नॉट एक्सप्रेस, ही टॉट ऑल द स्टूडेंट्स लाइक अदर डेज, ग्रामर भी पढ़ाई थी, हिस्ट्री जो भी थी, जो भी सब्जेक्ट थी उसने पढ़ाई थी, हैंड राइटिंग का कार्य भी करवाया था, ऑल द थिंग्स। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, ही वॉच्ड एवरीथिंग इन हिज क्लासरूम वेरी इंटेंटली, बहुत ध्यान से देखा, एज ही वॉन्टेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड इन हिज आइज परमानेंटली, जैसे उनको हमेशा के लिए बसा कर जाना चाहता हो। इन द एंड ऑफ द लेसन ही रोट वाइव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी जिंदाबाद फ्रांस जिंदाबाद। एंड ही सेड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से उसने अपनी भावनाओं को प्रकट किया था। ही वॉज सॉरी फॉर द पीपल ऑफ अल्सेस दैट दे कुड नॉट लर्न देयर मदर टंग फ्रेंच एनी मोर, ऐसे लिख सकते हो। कुल मिलाकर चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर्स तो मुँह से ऐसे निकलेंगे जैसे आपने पूरा चैप्टर पूरी बुक रट रखी हो। इसीलिए मैं कहता हूँ जब चैप्टर हम पढ़ाते हैं चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। वीडियो आपके सामने चल रहा होता है, बुक आपके हाथ में होना चाहिए, पढ़ दीजिए, आंसर्स तो आप आराम से बना देंगे। इसी तरीके के वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।